गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीश ममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 6. तस्य स्थिती अध्याय. आपण ऋतुचर्या त्या ठिकाणी अभ्यासाला सुरुवात केलेली आहे. ऋतुचर्यामध्ये जे 6 ऋतू आहेत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, या 6 ऋतूंचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करत चाललेलो आहोत. यामध्ये आपण शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा आणि हेमंत या 5 ऋतूंचा आपण अभ्यास केलेला आहे. आता आपण बघणार आहोत शरद ऋतुचर्या. शरद ऋतुचर्या पहिला प्रश्न आहे, शरद ऋतुचर्या कोणत्या कालामध्ये येते? आदान काल की विसर्ग काल? शरद ऋतुचर्या कोणत्या कालामध्ये येते? विसर्ग काल की आदान काल? तर विसर्ग कालामध्ये. आदान कालातील ऋतू कोणते आहेत? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म. आणि विसर्ग कालामधील वर्षा, शरद, हेमंत. आपण पाहिलंय आदान कालामध्ये दुर्बलता असते, विसर्ग कालामध्ये बलता असते. आदान कालामध्ये तिक्त, कशा, कटुर असं प्राबल्य असतं. विसर्ग कालामध्ये जिथे वर्षा, शरद, हेमंत आहेत त्या ठिकाणी आम्ल, लवण, मधुरचं प्राबल्य असतं. आदान कालामध्ये वृक्षता असते, इकडे स्निग्धता असते. हा एवढा मोठा जो फरक आहे त्याच्यावरच पूर्ण ऋतुचर्या आहे, त्याच्यावरच त्याचा आहार ठरलेला आहे, त्याच्यावरच विहार ठरलेला आहे. शरद ऋतुचर्या. शरद ऋतूमध्ये कोणत्या दोषाचा प्रकोप होतो सांगा? पित्त दोष. करेक्ट. शरद ऋतूमध्ये पित्त दोषाचा प्रकोप होतो. मग या पित्त दोषाचा संचय कधी आहे, प्रकोप कधी आहे, प्रसर कधी आहे, तो एमसीक्यू इम्पॉर्टंट आहे. जर शरदामध्ये पित्त प्रकोप असेल तर शरदाच्या अगोदरचा जो ऋतू आहे, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा ऋतूमध्ये त्याचा संचय आहे. आणि शरदानंतरचा जो ऋतू आहे त्या ऋतूमध्ये प्रशम आहे. मग वर्षामध्ये संचय, शरदामध्ये प्रकोप आणि हेमंतामध्ये पित्ताचा प्रशम सांगितलेला आहे. परीक्षेचा प्रश्न पडला, पित्ताचं प्रशमन कधी आहे किंवा पित्ताचा संचय कोणत्या ऋतूमध्ये आहे, तर कळलं पाहिजे संचय वर्षा ऋतूमध्ये आणि प्रशम जो आहे तो कोणत्या ऋतूमध्ये आहे? हेमंत ऋतूमध्ये. बघूया आता आपण एक एक क्रमाक्रमाने शरद ऋतुचर्याविषयी आचार्य चरकाचार्य काय म्हणतात. वर्षा शीतोचितांगानाम सह सर्वा अर्करश्मिभिः तप्तनामचितम पित्तम प्राय शरदि कुप्यति. शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का कारण यहां बताया है. शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का कारण बताया है. वर्षा ऋतु में, अभी वर्षा ऋतु चालू है, वर्षा ऋतु में शरीर वर्षाकालीन शीत का अभ्यस्त रहता है और ऐसे शरीरांगों पर जब सहसा शरद ऋतु के सूर्य की किरणें पड़ती है तो शरीर के अवयव संतप्त हो जाते हैं और वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है. यह क्या बताए? वर्षा शीतोचितंगा नाम सह सर्व अर्क लक्ष्मी. वर्षा ऋतु में शरीर वर्षाकालीन शीत का अभ्यस्त रहता है, शीतता होती है. और ऐसे शरीर अंगों पर जब सहसा शरद ऋतु के सूर्य की किरणें पड़ती है तो शरीर के अवयव संतप्त हो जाते हैं और वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त
शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। इसमें एमसीक्यू क्या है? वर्षा ऋतु में पित्त संचय और शरद ऋतु में पित्त प्रकोप। नेक्स्ट, श्लोक नंबर 42। शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? देखो क्या खाना चाहिए, देखो, तत्र अन्नपानम मधुरम लघु शीतम सतिक्तकम पित्त प्रशमनम सेव मात्र्या सुप्रकांक्षिते लावान कपिंजला नेरा नेनार नूराब्रा चरभान शशान शालिन सयव गोधुमान सेव्यनम आहुर घराते तिक्तस्य सर्पिषय पानम विरेको रक्त मोक्षरम धारा धराते कार्यम। तो शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार बताया है। शरद ऋतु में अच्छी तरह भूख लगने पर रस में मधुर लघु गुण युक्त शीतवीर्य तिक्त रस वाले तथा पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्र पूर्वक सेवन करना चाहिए। मांस सेवन के प्रेमी व्यक्ति को बटेर गौरैया हरिन दुम्बा भेड़ बारहसिंगानी और खरगोश का मांस खाना चाहिए। अन्न में जौ गेहूं अगनी चावल का सेवन करना चाहिए और तिक्त घृत का पान तथा विरेचन और रक्त मोक्षण क्रिया करनी चाहिए। लास्ट के लिए अंडरलाइन करो, तिक्तस्य सर्पिषे पानम विरेको रक्त मोक्षणम। जिस ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है उस ऋतु में पित्त प्रकोप होता ही है, रक्त दुष्टि भी होती है। और जहां जहां पित्त वृद्धि हो चुकी है वहां वहां रक्त दुष्टि बताइए। पित्त प्रकोप हुआ है तो पित्त के जो गुण है, पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम ध्रुवम, तीक्ष्णता उष्णता शरीर में बढ़ी हुई। पित्त प्रकोप इसका मतलब ऐसा है कि पित्त की जो गुण है उसका वर्धन शरीर में हुआ है। पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम ध्रुवम, तीक्ष्ण उष्णता। पित्त प्रकोपित जो आहार है, कटु अम्ल लवण तिखट अम्बट खारट, वो जब हम खाएंगे तो और पित्त बढ़ेगा, इसलिए उसके विरुद्ध जो रस है वो खाने चाहिए। तो क्या है? पित्त शामक रस मधुर तिक्त कषाय, इसमें दिया है तत्र अन्नपान मधुरम लघु शीतम सतिक्तकम। शरद ऋतु में पित्त जो प्रकोप हुआ है उसलिए कौन सा आहार लेना है? तो पित्त शामक मधुर तिक्त कषाय, तो मधुर लघु शीत सतिक्तकम। जब पित्त का उष्ण गुण है तो शीत गुणात्मक यह आहार लेना है। ये पहला एमसीक्यू है। सेकंड, तिक्तस्य सर्पिष पानम विरेको रक्त मोक्ष। जहां पित्त प्रकोप है वह रक्त प्रकोप भी होता है, इसलिए रक्त मोक्षण बताया है। और रक्त दुष्टि जब होती है तो उसका चिकित्सा क्या है? कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरि क्रियाम विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। जब रक्त का प्रकोप होता है, रक्त दुष्ट होता है, तो कुर्यात शोणित रोगेशु, क्या करे? रक्त पित्त हरि क्रियाम, रक्त शामक पित्त शामक चिकित्सा करनी चाहिए। और पित्त शामक क्या है? मधुर तिक्त कषरस में आहार सेवन करना है। या क्या क्या बताए? तिक्त से सर्पिष्य पानम, जब कोई कुष्ठ व्याधि है, जो रक्त दुष्टि जन विकार है, कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्तम श्रुगधरन गुद मेड्रस से पाकस्य लोह गुल्मथ विद्रदी नीलिका कामला व्यंग पिपलव स्थिल कालका दद्रुचर्मदलम श्वित्रम पामा कोटाश्र मंडलम। जो कुष्ठ आदि जो व्याधि है उसमें हमको स्नेहपान करना है, तो कैसे करेंगे? तिक्त से सर्पिष पानम, तिक्त तरह से वो शीत बताया है, समझ में आया? शीत बताया और रक्त शुद्धिकर भी बताया है। तिक्त से सर्पिष पान, वीर्य को विरेचन तो करना ही चाहिए। हमें पता है पित्त का प्रधान उपक्रम क्या है, तो विरेचन बताया है। शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर विरेक वमनम तथा तैलम घृतम मधु। तो पित्त के लिए विरेचन देना है और पित्त के लिए घृत सर्वश्रेष्ठ बताया। शमन चिकित्सा में घृत सर्वश्रेष्ठ है, शोधन चिकित्सा में विरेचन सर्वश्रेष्ठ है। तिक्त से सर्पिषे पानम विरेको रक्त मोक्षण, और रक्त मोक्षण करना है। इसमें जो बताया है शरद ऋतु में
तो उसकी स्थिति है पित्त प्रकोप। आहार लेना है लघु मधुर शीत सतिक्त अन्नपान, लावा कपिंजल अयन उरब्र शरब्र शस्य मांस, शाली गोधूम भोजन में लेने के लिए बताया है। यह शरद ऋतु में कुछ पथ्य बताए हैं और कुछ अपथ्य बताया है। तो अपथ्य भी हम देख लेते हैं, उसके बाद विहार भी बताया है। शरद ऋतु में विहार क्या करना है, आहार के बाद विहार का भी यहाँ वर्णन किया है। तो शरद ऋतु में अपत्य, तो क्या होंगे अपत्य? लॉजिक है, पित्तवर्धक ऐसा आहार विहार नहीं लेना है। देखो, वसाम तैलम अवश्याय औदक अनुपमा विषम, शारम दधि दिवा स्वप्नम प्रागवातम जत्र वर्जेत। पित्त प्रकोप का आहार विहार और उष्ण के जो उष्ण गुणात्मक है उनको त्याग करना है। तो शरद ऋतु में धूप का सेवन, वसा, तैल, ओस, जलचर तथा अनुपशु पक्षियों का मांस, क्षार, दही का सेवन, दिन का क्षयन और पूर्वैया हवा का सेवन नहीं करना चाहिए। दिवा स्वप्न, अंडरलाइन करो, दिवा स्वाप नहीं करना है। तो इससे ऐसा समझ में आता है कि दिवा स्वाप, दिन में सोना तो कफ का वर्धन करता है, तभी भी यह दिन का क्षयन वर्ज्य करने के लिए बताया है। तो यह आतप सेवन, प्रागवात चतुर्वर्जित, आतपस्य च वर्जनम, आतपस्य च वर्जनम। तो आतप सेवन, वसा, तेल, ये उष्ण वीर्यात्मक है, इसलिए वो सेवन नहीं करने हैं। अवश्याय औदक अनुपमांस सेवन, भी औदक अनुपमांस सेवन जो है वो मधुर होते भी उष्ण वीर्यात्मक है, इसलिए नहीं लेना है। क्षार, दधि, दधि तो उष्ण आपको पता है। दिवास्व, प्राकवात, प्रागवात, दधि जो है वो उष्ण गुणात्मक, इसलिए सेवन नहीं करना है। प्रागवात जो है, जो बताया है, पूर्वैया हवा का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रागवात, तो हेमंत में भी निषेध बताया है प्रागवात का, अंडरलाइन करो, प्रागवात हेमंत में निषेध है, शरद ऋतु में भी निषेध बताया है। विहार देख लीजिए, श्लोक नंबर 46 to 48। दिवा सूर्यांशु संतप्तम, निशि चंद्रांशु शीतलम, कालेन पक्वम निर्दोषम, अगस्तेनाभिषीकृतम, हंसोदकमिति ख्यातम, शारदम विमलम शुचिं, स्नानपानावगाहेषु शश्यते तद्धितामृतम, शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च, शरद काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुराश्मय। हंसोदक तथा शरद ऋतु में विहार, दिन में समय सूर्य की किरणों से तपा और रात के समय चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से शीतल काल स्वभाव में पका हुआ होने से निर्दोष एवं अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से निर्विष हुआ शरद ऋतु में विमल और पवित्र जल हंसोदक कहा जाता है। उस जल में स्नान करना, उसका पान करना और उसमें अवगाहन, डुबकियां लगाना अमृत के समान फल देने वाला होता है। शरद ऋतु में उत्पन्न फूलों की मालाएं, निर्मल स्वच्छ वस्त्र और रात्रि के पूर्व भाग में चंद्र किरणों का उत्तम सेवन उत्तम कहा गया है। तो यह विमल वस्त्र व पुष्प माला धारण और इस ऋतु में हंसोदक का उल्लेख आया है। उसके साथ साथ शरद काले प्रशस्यन्ते प्रदोषेच इंदु अश्मय, इंदु अश्म सेवन, अंडरलाइन दिस, इंदु अश्म सेवन, 48 श्लोक, इंदु अश्म सेवन, प्रदोष कालात इंदु अश्म सेवन करायला सांगितलेलं आहे। हंसोदक आपण पाहिलं अगस्ती ताऱ्यामुळे, आता याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की दिवसा सूर्याच्या उष्णतेमुळे तप्त झालेले पाणी आणि रात्रीला चंद्राच्या शीतलतेमुळे शीत झालेले पाणी, दिवसा सूर्यामुळे तप्त झालेला आहे, रात्री चंद्रामुळे शीत झालेला आहे, त्यामुळे निर्दोष झालेला आहे, आणि रात्रीची अगस्ती ताऱ्याच्या उदयामुळे निर्विष झालेले, निर्दोष आणि निर्विष
असे निर्मळ जे जल आहे त्याला हंसोदक असं म्हटलेलं आहे. अगस्त्य ताऱ्यामुळे निर्मित झालेले हंसोदकमिति ख्यातम शारदम विमलम शुची स्नान पानवगाहेषु शस्यते तद्यथा अमृतम. तर हंसोदक हे अमृत म्हणून सांगितलेलं आहे. तुम्ही स्नान करू शकता, अवगाह करू शकता, पिऊ शकता. स्नान पानवगाहेषु, इसलिए हंसोदक में श्रेष्ठता क्या है कि शरद ऋतु में हंसोदक का वर्णन किया है। उसमें जो हंसोदक है वो अमृत समान है और वो निर्दोष और निर्विष रहता है जल, इसलिए उसकी श्रेष्ठता है। तो इस प्रकार हमने ऋतुचर्या का यह सभी अध्ययन किया है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत सगळं ऋतुचर्या आपल्या झालेल्या आहेत. इत्युक्तम मृत सात्म्यम यच्चेष्टाहार विपाश्रयम. इस प्रकार हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन 6 ऋतु में चेष्टा और आहार का अवलंबित ऋतु सात्म्य, ऋतु के लिए अनुकूल पथ्य आदि का उपदेश किया गया है। अभी आगे 49 श्लोक देखो। ओक सात्म्य की परिभाषा की है। उपशेते यदा औचित्य ओक सात्म्यम तदौच्यते। निरंतर प्रयोग में लाने के कारण अभ्यस्त होने से जो शरीर के लिए अनुकूल तथा हितकारी होता है उसे ओक सात्म्य कहते हैं। एडजस्टमेंट टू अ पर्टिकुलर डाइट और बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस। ओक शब्द का अर्थ मकान, मंदिर या आश्रय होता है। यह ओक का अर्थ आश्रय या शरीर है और सात्म्य का अर्थ है हितकर या अनुकूल। शरीर को जो सात्म्य है उसे कहते हैं ओक सात्म्य। शरीर को अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, दिस इज ओक सात्म्य। जिसका प्रयोग करने पर किसी विकार के उत्पन्न होने का भय न हो। इस प्रकार लगातार प्रयोग के कारण जो आहार विहार शरीर के लिए अनुकूल पड़ जाता है उसे ओक सात्म्य कहते हैं। यह ओक का अर्थ शरीर है और उसके लिए सात्म्य अनुकूल को ओक सात्म्य बनाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई जहरीली वस्तु या अपत्य भी निरंतर सेवन करने से शरीर को अनुकूल हो गया हो तो उसे भी ओक सात्म्य कहा जाता है। चाणक्याने चंद्रगुप्ताला रोज थोडं थोडं तो विष द्यायचा. का द्यायचा की हा राजा झाल्यानंतर याला भविष्यामध्ये कोणी विष टाकलं जेवणामध्ये तर त्याचा याच्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून थोडं 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 विष सेवन केलं. दिस इज ओक सात्म्य. पण त्याला ते विष आलं बी ताटामध्ये, अनेक परीक्षा द्यावं लागलं विषयाच्या, तरी त्याला काही परिणाम झाला नाही. इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई जहरीली वस्तु या अपत्य भी निरंतर सेवन करने से शरीर को अनुकूल हो गया हो तो उसे भी ओक सात्म्य कहा जाता है। जैसे भांग, गांजा, अफीम, सर्पविष, संखी आदि जहरीली वस्तु भी लगातार प्रयोग करने से शरीर के लिए अनुकूल साबित होती है और विकार नहीं उत्पन्न करती है, लेकिन ओक सात्म्य होना चाहिए। जो व्याधि उत्पन्न करता है तो वो अच्छा नहीं है, इसलिए जहरीला मत खाओ। जो नित्य सेवनीय आहार द्रव्य जो हमें शरीर को अच्छा करते हैं वो खाने का प्रयास करो। देश सात्म्य और रोग सात्म्य की परिभाषा। देशानाम देशनामयानाम च विपरीत गुणम गुणे सात्म्यम इच्छन्ति सात्म्य ज्ञान चेष्टितम चादमेव च। देश सात्म्य और रोग सात्म्य की परिभाषा बताइए। आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान देश गुण के विपरीत गुणयुक्त भोज्य पदार्थ तथा देश गुण के विपरीत गुण वाले व्यायाम आदि विहार को देश सात्म्य मानते हैं। इसी प्रकार रोग के गुण अर्थात रोग के कारण, लक्षण, प्रभाव आदि के विपरीत अथवा विपरीतार्थकारी औषध, आहार और विहार को रोग सात्म्य कहते हैं। दो परिभाषा है, देश सात्म्य और रोग सात्म्य। आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान देश गुण के विपरीत जैसे अनुपदेश के गुण स्नेह, गौरव आदि गुणों के विपरीत रोक्ष, लघु आदि का सेवन करना, आदि गुणयुक्त भोज्य पदार्थ, जांगल या साधारण देश उत्पन्न पशु पक्षियों का मांस, मधु आदि का सेवन करना।
तथा देश गुण के विपरीत गुण वाले व्यायाम आदि विहार को देश सात्म्य मानते हैं। जैसे हम ठंडी में है, तो ठंडी में क्या होना चाहिए? उष्णता हमारे आसपास होनी चाहिए, तो हमारा शरीर स्टेबल रहेगा। उसे कहते हैं देश सात्म्य। रोग सात्म्य, रोग के गुण अर्थात रोग के कारण, लक्षण, प्रभाव आदि विपरीत अथवा विपरीतार्थ करे औषध। जो रोग हुआ है, पित्त प्रकोप हुआ है, उसके विपरीत हमें क्या करना है? औषध लेना पड़ेगा। औषध, आहार और विहार को रोग सात्म्य कहते हैं। उसके विपरीत म्हणजे रोग के लिए अच्छा क्या है जिससे रोग कम हो जाए, जिसे रोग सात्म्य। देश सात्म्य, जिस देश में हम रहते हैं, साधारण देश हो, जांगम देश हो, आणुप देश हो, उस देश में क्या अच्छा है वही शरीर को लेना, जिसे देश सात्म्य। इस अभ्यास में 4 प्रकार के सात्म्य कहे गए हैं। ऋतु सात्म्य, सात्म्य शब्द आला की त्या ऋतूला अनुकूल असा आहार घेणे, ऋतु सात्म्य। ओक सात्म्य, देश सात्म्य, रोग सात्म्य। इसमें ऋतु सात्म्य से ओक सात्म्य, ओक सात्म्य से देश सात्म्य, देश सात्म्य से रोग सात्म्य बलवान होते हैं। बलवानता पण सांगितलेली आहे। ऋतु सात्म्य से ओक सात्म्य, ओक सात्म्य से देश सात्म्य, देश सात्म्य से रोग सात्म्य बलवान होता है। तत्र श्लोकः ऋतावृत्तो निर्विसेव्यं न सेव्यमेच किंचिन तस्याशितीये निर्दिष्टम हेतु मत्स्यात्समेव च इति अग्निवेश कृति तंत्रे चरक प्रति संस्कृति सूत्रस्थाने स्वस्थ वृत्त चतुष्के तस्याशित्यो नाम षष्ठ अध्याय। इस तस्याशित्य नामक अध्याय में प्रत्येक ऋतु में मनुष्य को क्या क्या सेवन करना चाहिए और क्या क्या नहीं, यह बतलाया गया है। और कारण का उल्लेख करते हुए सभी प्रकार के सात्म्य का वर्णन किया गया है। जैसे निरंतर अभ्यास करने से जो आहार विहार अनुकूल पड़ता है, उपशेते यद औचित्यात्, उसे ओक सात्म्य कहते हैं। इस प्रकार चरक द्वारा प्रति संस्कृत अग्निवेश कृत तंत्र के सूत्र स्थान में तस्याशित्य नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय का सारांश हमने क्या क्या देखा इस अध्याय में? संवत्सर के विभाग, आदान और विसर्ग काल के अनुसार ऋतु विभाजन हमने देखा। आदान काल में 3 ऋतु आते हैं, विसर्ग काल में 3 ऋतु आते हैं। तो आदान काल 6 महीने का है, ऋतु विसर्ग काल 6 महीने का है, सब मिला के 1 साल, उसे बोलते संवत्सर के विभाग। हमने आदान काल का वर्णन देखा, विसर्ग काल का वर्णन देखा, ऋतु के अनुसार शरीर बल भी देखा है। आपको स्टडी करना है। ऋतुचर्या हमने हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में विहित एवं निषिद्ध आहार विहार बताया है। हंसोदक हमें अभी चर्चा की, सूर्य और चंद्र की किरणों से संपृक्त जल, अमृत जल बताया है। ओक सात्म्य, निरंतर सेवन करने रहने से जो अपत्य हुए भी पथ्य बन जाता है, जैसे हमने जहरीला विष देखा। सात्म्य, देश गुण तथा रोग गुण के विपरीत औषध, दिशी और आहार विहार। तर परीक्षेमध्ये ओक सात्म्याची जर व्याख्या आली तर लक्षात घ्या, उपशेते यत अवचित्यात ओक सात्म्यम तदुच्यते। उपशेते मीन्स अनुकूल, यत अवचित्यात ओक सात्म्यम तदुच्यते। आचार्य गंगाधर भी उसकी व्याख्या करते हैं, ओक सात्म्य इति अभ्यास सात्म्य, ऐसा कहा है। अभी 7वां अध्याय हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता का। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। अथ 7वां अध्याय आता तो नव वेगान धारणीय माध्यम व्याख्या। अब यहां से नव वेगान धारणी नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। अब इतिहास महा भगवान आत्रेय, ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। इस अध्याय के पूर्व जाने के पूर्व जो हमने ऋतुचर्या देखी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, उसको आपको सभी को अच्छी तरह से नोट्स निकालने, चार्ट बनाओ। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, उसके आहार क्या है, विहार क्या है, वर्ज्य क्या करना है, बरोबर है, उसमें कौन सा रस का सेवन करना है, इस सभी आपको पता होना चाहिए। उसमें स्थिति क्या है, कौन सा दोष का प्रकोप हुआ है, उसके साथ साथ उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं उस ऋतु में, तो सब आपको चार्ट बना के लिखो। उससे आपको समझ में आएगा कौन से ऋतु में क्या करना है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है ऋतुचर्या के ऊपर। और समझ में नहीं आता आहार क्या करना है, विहार क्या करना है, कौन से ऋतु में बल कैसा होता है, क्या होता है, इसका सभी वर्णन
इस ऋतुचर्या अध्याय में दिया है। आपको चार्ट बना के सब करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आहार विहार वर्ज्य विषय, दोष प्रकोपक स्थिति, कौन से रस का सेवन करना है, बल कैसा होता है, सभी आपको नोट्स में लिखना है। 9वें अध्याय में वेगान धारणी अध्याय है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पिछले 6ठे अध्याय में प्रत्येक ऋतु में सेवन योग्य आहार विहार का वर्णन किया गया। उन नियमों के ठीक ढंग से पालन करने पर ऋतुजन्य रोग नहीं होते और शरीर में रस रक्त धातु की यथावत उत्पत्ति होती रहती है। किंतु कुछ और भी बातें हैं जिनका उपदेश आवश्यक है। वह यह है कि धारणी वेगों के रोकने में लापरवाही करने से और अधारणी वेगों के रोक लेने से अनेक तरह के रोग होते हैं। इस संबंध में उचित उपदेश देने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है, जिससे वेगों को रोकने से होने वाले विकार और उनकी चिकित्सा का ज्ञान हो सके। अधारणीय वेगों का वर्णन। अभी मुझे बताओ धारणीय वेग कितने हैं और अधारणीय वेग कितने हैं? कोई बताएगा? बताइए जल्दी। अधारणीय वेग अष्टांग हृदय के अनुसार धारणीय वेग कितने हैं? बताइए। वेगान धारयित वात विनमूत्र शवतृडक्षुदाम 40 निद्राकाश answer. वेगान धारयित वात विनमूत्र शवतृडक्षुदाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंबाश्रु छर्दि रेत साम। वेगों के दो प्रकार है, धारणीय और अधारणीय। उसमें धारण किसका करना नहीं, ऐसे आचार्य ने कितने रोग बताया है? देखो अष्टांग हृदय ने भी वेगान धारित वात विनमूत्र मीन्स मल और मूत्र, शवतु शिंक, त्रुट तृष्णा शुदा, बरोबर है, निद्रा कास श्रम श्वास जृंबा 10 हो गए, अश्रु छर्दी रेत साम। तो आचार्य वाग्भटाचार्य ने भी 13 वेगों को रोकने के लिए बता नहीं है। उसमें मल का वेग आया है तो तुरंत जाना चाहिए, उसको रोकेंगे तो व्याधि बढ़ जाते हैं। वेगों का धारण नहीं, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो अंदर रहने के लिए नहीं है, वो जाने के लिए दिए है। ऐसे 13 वेग है जहाँ मल मूत्र वायु शिंक आती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, खांसी आती है, जांबई आती है, छर्दी आती है, अश्रु आते हैं, रेत शुक्र की वृद्धि हुई है, स्वप्न दोष होते हैं, तो उसको रोकना नहीं है। निद्रा स्वाभाविक निद्रा आ रही है तो सोना चाहिए। बहुत सारे हमने श्रम किए तो उनको श्रम थकावट जो आती है तभी रुकना चाहिए। इस वेग को उत्पन्न हुए तो इसका अवरोध नहीं करना चाहिए। अवरोध करने से व्याधि उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में भी इसके चर्चा की है, उसकी चिकित्सा भी यहाँ बताइए। आपको चार्ट बनाना है, जैसे कि वेग 13 वेग, वेग रोकने से होने वाले लक्षण और उसकी चिकित्सा क्या है, 3 चार्ट आपको, ये 3 कॉलम बनाने हैं। हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा और लिख के दे दूंगा। अधारणीय वेग, तो आचार्य चरकाचार्य श्लोक नंबर 3 में क्या कहते, देखो, न वेगान धारे धीमान जाता न मूत्र पुरुषो न रेतसो न वातस न छर्दा शवथोर न उद्गारस्य च जुरुम्बाया न वेगांश पिपासयो न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। अधारणीय वेग, बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि मूत्र पुरुष शुक्र अपान वायु वमन छिंक डकार जम्बाई भूख प्यास अश्रु निद्रा और परिश्रम करने के कारण उत्पन्न श्वास के वेगों को उत्पन्न होने के साथ ही बाहर निकाल दे और उनके वेगों को नहीं रोके। शरीर एक यंत्रमय ढांचा है जिसमें प्रतिक्षण विविध प्रकार के कार्य व्यापार संचालित होते रहते हैं। उन क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप उपयुक्त वेगों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इन वेगों को रोकना हानिप्रद है।
क्योंकि वेगों के रोकने से अनेक तरह के पीड़ादायक रोगों के होने की संभावना बन जाती है। वाग्भट ने कास के वेग को रोकने का निषेध किया है, क्योंकि उससे श्वास की वृद्धि, हिचकी तथा रुद्रोग आदि रोग होते हैं। शुश्रु संहिता में उक्त 13 वेगों के धारण से 13 प्रकार के उदावर्त रोग की उत्पत्ति मानी गई है। तो पहला एमसीक्यू है अधारणीय वेग 13 है। यह हम आपका पहला एमसीक्यू है। कौन से है? तो आपके सामने है। मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपन वायु, वमन, शिंक, डकार, जुम्बाई, भूख, प्यास, अश्रु, निद्रा और परिश्रम करने के कारण उत्पन्न श्वास के वेगों को उत्पन्न होने के साथ बाहर निकाल दे और इनके वेगों को नहीं रोके। सभी रोगों को रोकना नहीं है। तो आगे चलो। एतान धारे तो जातान वेगान रोगा भवन्ति ये पृथक पृथक चिकित्सार्थम तान में निगततः शृणु। अब यहां एकुन वेग 13 बताया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वेगों के धारण से रोग उत्पत्ति। इन उत्पन्न हुए वेगों को रोकने से जो जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके अलग अलग भेदों को मैं बतला रहा हूं, जिससे उनकी उचित चिकित्सा की जा सके। इसलिए आप सावधान होकर सुने। अभी यहाँ आपको चार्ट बनाना है। एक चार्ट में पहले वेग, सेकंड लक्षण और चिकित्सा। अभी आप लिखते होंगे तो लिखो। पहला वेग है मूत्र वेग, उसके लक्षण हम देखने वाले और उसकी चिकित्सा भी देखने वाले हैं। चलो, मूत्र को अभी हमें यूरिन आई है, कोई भी पेशेंट हो मूत्र वेग को रोकता है तो क्या हो सकता है? देखो लक्षण। वस्ति मेहनयो शूलम मूत्र कुर्चम शिरो रुजान विनामो वंशनानाह सदलिंगम मूत्र निग्रहे। मूत्र अवरोधज रोग। उपस्थित मूत्र के वेग को रोकने से मूत्राशय तथा लिंग में शूल, मूत्रकुच्छ, मूत्र का कठिनाई से बूंद बूंद आना, सिर में पीड़ा, विराम, दर्द के कारण शरीर का झुक जाना, वंशन प्रदेश में खिंचाव और तनाव होना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। यहां उनके लक्षण बताए, लिखो। बस्ती मेहन शूल, ये तो अंडरलाइन करो। बस्ती मेहन शूल। सेकंड मूत्रकुच्छ। थर्ड शिरशूल। फोर्थ वंश